हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका एनिमेटो एक्स चैनल पे। आज हम देखेंगे मैकेन टू मैनी लूजिंग हीरोइंस के सीज़न 1 का एपिसोड 12 और ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नुकु और ऐना लंच कर रहे होते हैं। ऐना नुकु से कहती है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैंग आउट करने के लिए मुझे बुला रहे हैं और ये सब तुम्हारी गलती है। नुकु उसे देखने लगता है। ऐना कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अयानो को ले आओ मेरा बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन तुम नहीं लाए। नुकु कहता है कि तो तुम्हें अभी भी अयानो को बॉयफ्रेंड बनाना है। ऐना कहती है कि हाँ, वरना सबको ये लगेगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है और मैं ये नहीं चाहती। अगर अयानो नहीं है तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा। नुकु बोलता है कि अच्छी बात है, मेरी जान छूटी, और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऐना उसे पकड़ लेती है। नुकु कहता है कि तुम आखिरकार सबसे सच क्यों नहीं बोल देती? अगर तुमसे ये नहीं हो पाएगा तो मुझे बताओ, मैं सबको बता दूंगा कि तुम सिंगल हो। ऐना कहती है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुमने जो मांगा छुपा के रखी है वो मैं तुम्हारे घर कोरियर करवा दूंगी। नुकु बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। ऐना बोलती है कि ठीक है, तो ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नुकु बोलता है कि ठीक है। हम नुकु, ऐना, लेमन और कंवारी चारों लिटरेचर क्लब में होते हैं। लेमन और कंवारी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? नुकु बोलता है कि क्या मैंने बुलाया? ऐना बोलती है कि हाँ मैंने बुलाया। लेमन कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढेंगे। ऐना कहती है कि बस यही तो मेरी फ्रेंड है जो मेरा दर्द समझती है। अब कंवारी कहती है कि बताओ ये प्रोजेक्ट किस तरह का है? नुकु कहता है कि क्यों ना हम एक डेट पर जाएं और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दें। ऐना कहती है कि हम ऐसा पहले कर चुके हैं। नुकु कहता है क्यों ना ऐसा करें कि हम इसकी स्टोरी बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दें। नुकु कहता है हम एक स्टोरी बनाएंगे जिसमें ऐना होगी और उसका एक बॉयफ्रेंड। लेमन कहती है, अच्छा तो तुम एक पूरी झूठी स्टोरी बनाने वाले हो, कितने बुरे हो तुम। कंवारी कहती है कि छी। लेमन ऐना से पूछती है कि ऐना, तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है क्या इसमें? ऐना कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरी डेट अच्छी होनी चाहिए बस। नुकु सोचता है अच्छी होनी चाहिए। ऐना कहती है कि हाँ, बाकी मेरे बॉयफ्रेंड का बैकग्राउंड मैं खुद ही सोच लूँगी, बाकी डेट की प्लानिंग तुम खुद ही करोगे। नुकु यही बात सोच रहा होता है कि अच्छी डेट होनी चाहिए का क्या मतलब है। वो गार्डन के पास से गुजरता है, वो देखता है कैरन और सासुके चिपके होते हैं। नुकु मन में बोलता है कि अच्छी डेट का मतलब कहीं ये तो नहीं। फिर कहता है नहीं नहीं, अच्छी डेट का मतलब कुछ और होगा। अब वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे स्टूडेंट ऑफ काउंसिल की सीआ मिल जाती है। उसे देखकर नुकु डर जाता है, उसने लाल लाल कुछ लगाया था। नुकु पूछता है कि ये क्या है? वो कहती है मैं फूल काट के लाई हूँ। नुकु मन में बोलता है कि कहीं ये मुझे भी ना काट दे। नुकु उससे कहता है तो फिर ये लाल लाल क्या लगा है? सिगिया कहती है ये लाल चीज़ लिक्विड फर्टिलाइजर है। अब वहाँ पे एक और मैम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि सिगिया मैम, आप कुछ ज़्यादा ही रिवील कर रही हो। सिगिया कहती है कि मेरे हाथ खाली नहीं है तो तुम ठीक कर दो। अब नुकु वहाँ से चुपके से निकल जाता है। अब वो फिर सोच रहा है कि अच्छी डेट का मतलब क्या। तभी वहाँ पर कुनकी मैम आ जाती हैं। वो मैम बोलती हैं, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। नुकु मन में बोलता है ये फिर से शुरू हो गई। अब वो मैम नुकु को टिकट देती हैं और ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं कि ऑल द बेस्ट प्रेसिडेंट। अब नुकु घर पे होता है। काजू उससे पूछती है कि भैया आप कहीं जाने वाले हो क्या? नुकु कहता है कि हाँ, लिटरेचर क्लब की रिसर्च के लिए एक जगह जाना है। काजू कहती है क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? जिस पर नुकु मना करता है और कहता है कि नहीं, मेरे साथ और भी लोग होंगे। अब वो चारों उस पार्क में आ चुके हैं। ऐना कहती है कि मैंने कहा था डेट अच्छी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पार्क में क्या कर रहे हैं? नुकु कहता है क्योंकि यहाँ की टिकट्स मुझे फ्री में मिले हैं, वैसे भी तुमने ही तो मुझे डेट प्लान करने के लिए बोला था। वैसे भी लेमन और कंवारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो सबसे कहता है कि कंवारी बताएगी कि हम पहले कहाँ चलेंगे। कंवारी कहती है पहले हम राइड्स पर चलेंगे। अब ऐना अपने पैसे निकालती है और 10,000 येन का एक नोट देती है। लेमन और कंवारी दोनों चौंक जाते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? नुकु कहता है कि तुमने कहीं से चुराए तो नहीं? ऐना कहती है ये मेरी दादी ने दिए थे खर्च करने के लिए। लेमन कहती है वाओ, तुम तो बहुत अमीर निकली। अब ऐना अपने कहानी के बारे में बता रही है कि हर बार मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेके जाता था कहीं घुमाने के लिए, लेकिन इस बार मैं उसे सरप्राइज़ दूंगी, इसलिए मैं आई हूँ घूमने के लिए। अब वो चारों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ऐना कहती है कि बहुत मज़ा आया। ऐना नुकु से पूछती है कि पैसेंजर सीट कैसी थी? नुकु कहता है ठीक थी, सब नॉर्मल था। ऐना कहती है लेकिन डेट तो ऐसे ही होते हैं। नुकु कहता है क्या मतलब? ऐना कहती है हम दोनों साथ में हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग सच में डेट पर हैं। अब वो सभी घोड़े वाला झूला झूलते हैं। नुकु कंवारी से कहता है ये भी तुमने ही चूज़ किया ना? कंवारी कहती है कि हाँ। नुकु लेमन से कहता है कि ज़ोर से स्पिन मत करना। लेमन कहती है क्या इसे स्पिन भी कर सकते हैं? और वो बहुत तेज़ स्पिन करती है जिससे झूला बहुत तेज़ से घूमने लगता है। अब हम काजू को देखते हैं जो एक लड़की के साथ अपने भाई का पीछा कर रही है। अब लेमन कहती है कि मुझे म्यूज़ियम में जाना है। अब वो सभी म्यूज़ियम में डायनासोर के स्केलेटन को देखते हैं और वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खींचते हैं। नुकु ऐना से पूछता है क्या तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग जानवर मिला? ऐना बोलती है कि नहीं।
लेकिन यहाँ देखो, ये सब वो जानवर हैं जो गायब हो गए। ये सब एक पीसफुल माहौल में रहे, वो भी बिना लड़ाई के। नोकू कहता है कि इसमें तो ये भी लिखा है कि कुछ एनिमल बिना बच्चे दिए ही गायब हो गए। ऐना कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? नोकू कहता है कुछ नहीं। ऐना नोकू से कहती है कि तुम पीछे मुड़ना और मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच रही हूँ। अब वो फ़ोटो क्लिक कर लेती है और कहती है कि इसका टाइटल होगा कि बेबी तुम मेरे पीठ पीछे फ़ोटो क्यों ले रही हो, और मैं बोलूँगी कि तुम इतने क्यूट हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। नोकू बोलता है कि लेकिन इसमें तो मैं साफ साफ दिख रहा हूँ। ऐना कहती है मैं इसे तब तक एडिट करूँगी जब तक कि तुम्हारा नामो निशान नहीं मिट जाता। अब हम काजू को देखते हैं, जो उस लड़के से पूछती है कि आप इन फ़ोटो का क्या करोगी। वो कहती है मैं इन्हें एडिट करूँगी। अब नोकू कहता है कि हमने फ़ोटो खींच ली है और हम घूम भी चुके हैं, तो चलो अब घर चलते हैं। ऐना कहती है कि घर जाने के बारे में सोचना भी मत। लेमन कहती है नुकू अब तुम बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अब नुकू उन सबको खाने के लिए लेके जाता है। ऐना बहुत खुश हो जाती है कि वाह तुमने बहुत सही जगह चुनी। अब ऐना नुकू को भी खिलाती है जो वो खा रही है। तभी ऐना देखती है सासुके और कैरन एक ही आइसक्रीम में खा रहे हैं। वो दोनों ऐना को देख के रुक जाते हैं और कहते हैं हम तो बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। ऐना कहती है कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे थे करते रहो। अब हम अयानो और जिहायो को देखते हैं। अयानो कह रहा है हमने कुनकुन मैम से टिकट लेकर कुछ गलत तो नहीं किया ना। जिहाया कहती है नहीं, मुझे लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए। अगले सीन में ऐना गोली मारने वाला गेम खेल रही है और कहती है सासुके और कैरन पब्लिक प्लेस पे ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो सोयाबुकी के स्टूडेंट हैं, उनके अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। लेमन भी कहती है ऐना बिल्कुल सही कह रही है। अगले सीन में नुकु मॉल में होता है और वो एक पिग बैंग लेता है और कहता है मुझे काजू के लिए भी कुछ लेना चाहिए। ऐना उसका फ़ोटो खींच लेती है। ऐना कहती है बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट लिया, इसका टाइटल ये होगा। नुकु कहता है लेकिन अगर मैं इसको अपने घर के लिए ले रहा हूँ तो। ऐना कहती है तो फिर वो कोई लड़की होगी। अब हम काजू को देखते हैं जो चौंक जाती है कि बड़े भैया के फ़ोटोज़ आने बंद हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नुकु का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। वो अपनी मैम से कहती है कि उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। उसकी मैम बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। अब नुकु और ऐना बड़े से झूले में बैठे होते हैं। नुकु देखता है उसका फ़ोन ऑफ है। नुकु ऐना से कहता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। ऐना कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? नुकु कहता है क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है जो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। प्यार तो उनसे होता है जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमने काफ़ी वक्त बिताया है। ऐना कहती है हम दोनों ने तो काफ़ी टाइम एक साथ बिताया, लेकिन हमारी नज़दीकियाँ तो नहीं बढ़ी। नुकु बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें जब चाहिए तब बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। दरअसल नुकु ये कहना चाहता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम मुझे चूज़ नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं बोला। ऐना कहती है तुमने ही तो मुझे कहा था बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। नुकु कहता है हाँ वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन मुझे इन सब में मज़ा नहीं आ रहा। अब हम कुनकी मैम को देखते हैं जो ऐना और नुकु को देख रही हैं। आसागुमु मैम बोलती हैं कि तुम ऐसे मत देखो। अब नुकु कहता है अब सासुके ने हमें देख लिया कि हम लिटरेचर क्लब के साथ आए, अब अगर तुम फोटोज अपलोड करोगी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। अब ऐना नुकु से बोलती है चलो कुछ खाने चलते हैं। नुकु कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही खा रही हो। ऐना कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। नुकु बोलता है लेकिन और पैसों का क्या? ऐना कहती है उसकी चिंता तुम मत करो। ऐना देखती है उसके पास पैसे नहीं हैं। नुकु बोलता है कि शायद हमें भीड़ होने से पहले ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए। ऐना कहती है लेकिन पैसे? नुकु पैसे दे देता है। लेमन और कमारी उन दोनों को देखकर बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे थे? नुकु कहता है कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब लेमन वापस से नुकु और ऐना को झूले पर बैठा देती है और पूछती है कि बताओ तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे? नुकु बोलता है कि तुम दोनों जो सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो ये था सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनिमे सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।